आज हम पढ़ेंगे अंतराल भाग 2 का दूसरा पाठ आरोहण, जिसके लेखक हैं संजीव। और आरोहण का मतलब होता है चढ़ाई चढ़ना। सबसे पहले हम जानेंगे कहानी के प्रमुख पात्र के बारे में। पहला भूप सिंह का बड़ा भाई और महीप का पिता। दूसरा भूप सिंह का छोटा भाई। तीसरा सैला, भूप सिंह की पहली पत्नी और महीप की माँ। चौथा भूप सिंह और सैला का बेटा महीप। पांचवा रूप सिंह का दोस्त शेखर। छठा त्रिलोक सिंह, गांव का बूढ़ा आदमी। अब शुरुआत करते हैं कहानी की समरी की। तो इसमें पहला पॉइंट है गांव वापसी। गांव का नाम क्या है? माही। 11 साल पहले रूप सिंह गांव छोड़कर गया था और 11 साल बाद गांव वापस लौट रहा था। उसके साथ गॉडफादर का लड़का था शेखर, जिसने IAS ट्रेनिंग की थी। चौथा, रूप सिंह को झिझक, शर्म और लाज घेरने लगी थी, क्योंकि अगर कोई उससे पूछता कि उसने इतने साल कहाँ बिताए, क्या किया और अब इतने साल बाद क्यों आ रहा है, तो इसका जवाब उसके पास नहीं था। अगला पॉइंट है गांव तक की यात्रा। देवकुंड के स्टॉपेज पर उन दोनों ने चाय पी। चाय वाले से उन दोनों यानी शेखर और रूप सिंह ने पूछा, यहाँ पर कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? चाय वाले ने बताया महीप के बारे में और महीप को आवाज़ लगाई और फिर रूप सिंह और शेखर चल पड़े घोड़े पर महीप के साथ। लेखक देवकुंड से माही तक के रास्ते में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और शांत वातावरण में घोड़े की टप टप की आवाज़ अद्भुत लग रही है, इस चीज़ का भी वर्णन करता है। भूस्खलन, इसका अर्थ होता है जमीन का खिसकना। 11 साल पहले हुआ था भूस्खलन माही गांव में। भूप सिंह के माँ बाबा, खेत, घर सब दब गए मालबे में। किसी तरह भूप सिंह बच जाता है और सैला नाम की लड़की से शादी कर लेता है और अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। सैला और भूप दोनों ही मिलकर मेहनत करते हैं। दोनों ने पहाड़ को काटकर मेहनत से झरने को खेतों की ओर मोड़ दिया और खेती की। अगला है बाल मजदूरी। शेखर और रूप सिंह घोड़े पर महीप के साथ चलते हुए उसके रोजगार के बारे में सोच रहे थे। देवकुंड के स्टॉपेज से यात्रियों को लेकर जाता था माही तक, वो भी पैदल। वो बहुत ही कम उम्र का लड़का था, जिसकी अभी पढ़ने की उम्र थी। रूप सिंह और शेखर को उसने घोड़े पर बैठाकर खुद पैदल ही चल रहा था। महीप अपने पिता भूप सिंह से नाराज होकर स्वयं मेहनत मजदूरी कर रहा था। हम भी मजदूरी के बारे में सोचते हैं, यह उम्र तो बच्चों के पढ़ने लिखने की होती है। त्रिलोक सिंह, रूप सिंह गांव पहुंच चुका था। लोग उसे अजनबी समझ रहे थे। महीप किराया लेकर वापस चल दिया। त्रिलोक सिंह पूछता है, कहाँ था इतने दिन? रूप सिंह बोलता है, पर्वतारोहण संस्थान में। रूप सिंह ने बताया कि पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4000 तनख्वाह देती है। बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ने की बात सुनकर अजीब लगी, क्योंकि उसके लिए यह आम बात थी। उसने कहा, इस नौकरी पर रखना और 4000 रुपये देना सरकार की बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस गांव में लोग पहाड़ पर चढ़ते और उतरते हैं डेली। रूप सिंह का भूप सिंह के सामने बौना पड़ना। बड़े भाई को इतने सालों बाद देखकर रूप सिंह उनके पैरों पर गिर गया। भूप ने पूछा, साथ में कौन है? तो उसने बताया, शेखर कपूर, IAS ट्रेनी। भूप सिंह ने दोनों के बैग कंधे पर लटका लिए और चल दिए। रूप सिंह पर्वत पर नहीं चढ़ पा रहा था, क्योंकि उसने पर्वत पर चढ़ना सीखा तो था, पर उपकरणों की सहायता से। पर अभी ये उपकरण उसके पास नहीं है। यहाँ सिर्फ पेड़ों और पत्थरों से शरीर का संतुलन बनाना था। और थोड़ी देर में रूप सिंह और शेखर हाँफने लगे, लेकिन भूप सिंह मांसपेशियों का उपयोग करके वनमानुष की तरह चढ़ रहे थे। यानी पर्वत पे चढ़ने तो रूप सिंह को भी आता था और भूप सिंह को भी, लेकिन रूप सिंह अपने उपकरणों की सहायता से चढ़ता था और भूप सिंह अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके। यहीं पर रूप सिंह भूप सिंह के सामने बौना पड़ जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम पहाड़ों के कठिन जीवन के बारे में। तो वहाँ पे क्या है? सबसे पहला है पानी की समस्या, दूसरा है ईंधन की समस्या और तीसरा है शिक्षा की कमी, चौथा बिजली की कमी और पांचवा रोजगार की कमी। वहाँ स्त्रियों का भी जीवन बहुत ही कठिन होता है, दयनीय स्थिति होती है, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना
और काफ़ी परिश्रम वो लोग को करना पड़ता है। वो अनपढ़ होती है और भोली भाली भी होती है। भोली भाली इसलिए कहा गया है क्योंकि भूप सिंह ने सैला के होते हुए दूसरी शादी कर ली और सैला ने कुछ नहीं कहा, वह सुपिन में डूबकर आत्महत्या कर लेती है। अब हम जानेंगे भूप सिंह के बारे में। वो आत्मविश्वासी था, दूसरा मेहनती था, तीसरा चढ़ाई में कुशल और चौथा पुनर्निर्माण में विश्वास रखता था। अब इसके लिए, इस चैप्टर के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं। पहला, घर लौटते समय रूप सिंह को शर्म क्यों आ रही थी? दूसरा, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा? तीसरा, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना पड़ गया क्यों? चौथा, शेखर और रूप महीप के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे थे? पांचवा, भूप सिंह के चरित्र की विशेषताएं बताएं।